ये कॉपी आपके यूपीएससी फाइनल रिजल्ट 2023 के टॉपर यानी रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर की। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या माइंड सेटअप रहता है इस कॉपी को लिखते टाइम, यानी आंसर्स किस माइंड सेट के साथ में लिखे हैं, वो आखिर टॉपर क्यों बने, क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले उन्होंने, क्या वैल्यू एडिशन करी है, क्या स्ट्रेटजी रखी है अपनी आंसर राइटिंग में। अगर आपको बताएं ये कॉपी हमें कहाँ से मिली, तो विजन आईएएस हर साल अभ्यास मेंस प्रैक्टिस कराने के लिए एक मेंस की टेस्ट सीरीज होती है। ये रियल कॉपी नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको रियल कॉपी समझने लग जाएं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो ये उनकी कुछ डिटेल्स हैं, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर और ये मीडियम है। ये लास्ट ईयर अगस्त में उन्होंने लिखी है, लखनऊ के सेंटर पे लिखी है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिस तरीके से आपका यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन होते हैं उसी तरीके से अगर आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हो, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। एक्चुअल में क्या है कि ये कॉपी आपकी चेक नहीं हो रखी, तो यहाँ पे मार्क्स नहीं है, यहाँ पे मार्किंग नहीं कर रखी है कि किस क्वेश्चन से। आप जानते हो 10 क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, आगे उस चीज़ को भी बताएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस की मार्किंग नहीं की गई है क्योंकि आपकी कॉपी चेक नहीं है। कोई भी इसमें जो कॉपी चेक करने के बाद में एवोल्यूशन होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, वो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम इसमें इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे पूरी कॉपी को और आपको साथ में बताएंगे कि आंसर राइटिंग के मेन कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। साथ में यूपीएससी का जो फॉर्मेट होता है जीएस पेपर 1 2 3 और 4 का किस तरीके से होता है, एंड आपको ये बताएंगे की फीचर्स होते हैं आंसर राइटिंग के, वो क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें, और किस तरीके से आपको बॉडी को रखना चाहिए। और हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जेएम फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। तो ये है इनका क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर दे रखा है। आप यहाँ पे देखोगे ये जो हमने कॉपी ली है जीएस पेपर 2 के लिए है, क्योंकि हो सकता है आपने जीएस पेपर 1 की देख रखी हो या ना देख रखी हो। दूसरा वजह ये भी है कि ये इसमें ज़्यादातर आपका पॉलिटी का सेक्शन रहता है, गवर्नेंस का सेक्शन रहता है, एंड आपका आईआर का रहता है और आपका सोशल जस्टिस का रहता है। तो पॉलिटी आप में से कम 50-60% एस्पिरेंट की फेवरेट होती है, तो आप इसको आराम से समझ पाओगे, चाहे आप 2025 के एस्पिरेंट हो या 26 के एस्पिरेंट हो, चाहे 27 के हो। तो इसी वजह से यही रीजन है कि हमने जीएस पेपर 2 को एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो तो आपको यहाँ पे आंसर है हिंदी में लिखना होगा। अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आपको इंग्लिश में लिखना होगा। हमारा जो मीडियम है वो इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश को ही प्रॉपरली समझ सकते हैं, उसी में समझा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको देख लेना। देखिए आप यहाँ पे देखोगे सूटेबल एग्जाम्पल डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दोगे ना, उन्होंने अंडरलाइन करा है एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। आप अगर आप जीएस पेपर 2 पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पॉलिटी गवर्नेंस में आप देखोगे प्रेशर ग्रुप्स एक जो यूपीएससी का सिलेबस है ना, सिलेबस का ये कीवर्ड है, इसलिए बोलते हैं सारे कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो एनवायरमेंटल कीवर्ड को लेके ये आपका क्वेश्चंस आया है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको 150 वर्ड की वर्ड लिमिट है, इसको लिखना है। जब हम किसी आंसर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंट्रो, ठीक है, क्योंकि हम उस चीज़ को स्टार्ट करो। इंट्रो लिखने के 3 तरीके हैं, अभी उसको बताएंगे। प्रेशर ग्रुप्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल फॉर्म वाइल एक्सरसाइजिंग राइट्स अंडर आर्टिकल। ये तो इन्होंने क्या किया है, उसके डेफिनेशन बता दी, उसके आर्टिकल्स वगैरह बता दिए हैं। एंड यहाँ पे देखा दे हैव प्लेड अ मेजर रोल ऑफ एनहेंसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा बॉक्स में डाला है, और क्या क्या चीज़ पार्टिसिपेट करता है वो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग यहाँ पे लिख रखा है। आप एक चीज़ को नोटिस करना, कोई भी हेडिंग है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें हैं एक तरीके से लिख रखी हैं कि 2-2 लाइन में है, उसके बारे में अच्छे से बता दिया जाए। जैसे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, एक लाइन और एक एग्जाम्पल, एक लाइन एक एग्जाम्पल। और यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट है, यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट लिखने के बाद में एग्जाम्पल दिया है। यानी आप देख सकते हो, इसलिए बोलते हैं ये पेपर जो आपका रहता है जनरल स्टडीज़ रहता है, यानी आपको पता सब कुछ रहना चाहिए, उसके बारे में पीएचडी नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बोल रखा है उसने कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 150 वर्ड में आपको लिखना है। तो ये आप वर्डिंग देखोगे ना, तो सिर्फ इसके लिए 2 पेज ही दिए जाते हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया आपका, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं, आप देखिए इस चीज़ को कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसके लिए आपको एक पेज ये मिला है जिसमें आपको ये सारा का सारा कंटेंट आपने लिखा है, उसके बाद में ये सारा का सारा कंटेंट आपने लिखा है। या लास्ट में जो होता है ये होता है आपका आउटरो, है ना, हम बात को ख़त्म कर रहे हैं, कंक्लूजन बोलते हैं इसको। और ये पूरा का जो पूरा पार्ट रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं बॉडी। ये पेज 1 पर है और ये यहाँ पर है। अब इस बॉडी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं तो आप समझ गए होंगे। एक जो हम आंसर लिखते हैं ना,
उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट रहते हैं, जो कंपोनेंट रहते हैं आंसर के, एक रहता है आपका इंट्रो जो स्टार्टिंग होती है, एक होता है आपका बॉडी जिसमें हमें अपने आंसर को थोड़ा सा किस करना होता है, किस का मीनिंग है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, आगे बताएंगे उस चीज़ के बारे में। एंड कंक्लूजन यानी आउटर उस चीज़ को खत्म करना है। इंट्रोडक्शन लिखने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप किसी डेटा फैक्ट से स्टार्टिंग कर सकते हो। डेटा फैक्ट आपका करंट अफेयर को रिलेटेड हो सकता है, या जो भी आप पढ़ रहे हो स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से लेके हो सकता है। या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपने उसके बैकग्राउंड को लेकर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो उसको लेकर बात को स्टार्ट किया, या कोई बेसिक कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, उससे आपने स्टार्ट किया है। तो उन्होंने किस चीज़ से स्टार्ट किया था आंसर 1 को, डेफिनेशन के साथ में स्टार्ट किया है, और थोड़ा सा आर्टिकल वार्टिकल डाल दिया, तो थोड़ा सा फैक्ट के साथ में उसको डाल दिया है, यानी डेफिनेशन और ये इसका मिक्सअप भी आप कर सकते हो। तो ये कंपोनेंट होते हैं, यानी एक आंसर को लिखने के 3 पार्ट्स होते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है कि यूपीएससी के मेंस का जो जीएस पेपर होते हैं, इनमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्क्स वेटेज वगैरह के साथ में क्या होता है, तो अभी ये बताते हैं। देखो जीएस पेपर के आपके 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे के सारे आपके 250 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 1000 मार्क्स का आपका जीएस के 4 पेपर होते हैं, जिसमें से आपका जीएस 1 2 3 750 मार्क्स का फॉर्मेट ये होता है, और 250 मार्क्स का फॉर्मेट ये होता है। ये आपका जीएस 4 का पेपर है, एथिक्स का है, थोड़ा सा इसका अलग होता बताते हैं। जीएस 1 में आपका 20 क्वेश्चन होते हैं 250 मार्क्स के। तो देखो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आपके 10 मार्क्स के होते हैं, तो आपका ये 100 तो ये हो गया। 10 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के होते हैं, तो आपका 150 ये होगा। तो टोटल दोनों को जोड़ो तो आपका 250 ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन साथ में आपका वर्ड और टाइम लिमिट होती है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, जिसके 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसके लिए सिर्फ आपको 2 पेज मिलते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, और जिसमें आपको सिर्फ 150 वर्ड लिखने होते हैं, और इसके लिए आपके पास सिर्फ 7 मिनट का टाइम होता है। 7 मिनट में ही आपको ये करना है, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा। बात आती है 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 3 पेज मिलते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम 250 वर्ड लिख सकते हो। देखो वर्ड कम तो लिख सकते हो, 140 135 तो लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ज़्यादा करने के लिए ना तो आपके पास स्पेस रहता, ठीक है, ना आपके पास टाइम रहता। तो हमने बताया आपको इसके लिए आपको 7 मिनट्स का टाइम मिलता है, और इसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो आपको क्या है कि 3 घंटे के पेपर में करीब 50 पेजेस लिखने होते हैं। जिनको नहीं पता है उनको हम ये बताते हैं। जीएस 4 के में आपके 19 क्वेश्चन होते हैं, 13 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होते हैं, 6 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होते हैं, जिनको हम केस स्टडी बोलते हैं। जिनको बेसिक जानकारी नहीं पता है तो वो यहाँ से समझ सकते हो, जिनको पता है बहुत बढ़िया। की फीचर्स क्या होते हैं आपके आंसर राइटिंग के? की फीचर्स में आपका क्या होता है, किसी भी आंसर को हम लिखते हैं तो उसका इंट्रो, बॉडी और आउटरो 3 पार्ट में तोड़ते हैं। लेकिन उन 3 पार्ट में इंट्रो को हमने बता दिया 3 तरीके से लिखते हैं, अभी आपको बताया था। आउटरो को फिनिशिंग के तौर पे उस चीज़ को कंक्लूड कर देते हैं कि एंडिंग के तौर पे। लेकिन जो बॉडी होती है ना, बॉडी में हम माइंड मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट ये डालते हैं, वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ये पूरा का पूरा बॉडी का खेल है। जो कीवर्ड्स होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, उन सब चीज़ को हम देखते हैं, और यही हमें टॉपर्स का ये एनालिसिस करना होता है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन किस तरीके से किया है, माइंड मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट। असली जो हमारा क्रस्क होता है ना कि हम किसी कॉपी को एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, ये की फीचर्स आपके पता रहने चाहिए। तो बॉडी में आपको क्या करना होता है, गागर में सागर बनना है, यानी आपको कम वर्ड्स में ज़्यादा बातें लिखनी है। आपको अपने आंसर को कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, किस योर आंसर, अपने आंसर को अपने किस करना है, उसको सिंपल शॉर्ट रखना है। डायग्राम, माइंड में, फ्लो चार्ट इनका इस्तेमाल करना है। तो ये हमने आपको वो बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपको पता रहना चाहिए। और देखिए हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना के 2022 के फाइनल टॉपर थे, उनकी कॉपी भी आपको पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी सारी कॉपी के एनालिसिस आने वाले हैं। GS 1 2 3 4 पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और काफ़ी सारा कंटेंट है। तो हमने आपको पेपर जो इनका आंसर 1 था उसको बता दिया है। आंसर 2 को आपको दिखाते हैं। ये द रिसेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेक्स वर्कर इज़ अ प्रोफेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो देखो सेक्स वर्कर ये प्रोफेशन है या नहीं, तो इसके ऊपर एक जो आपको पता है शायद गंगूबाई एक मूवी भी आई थी, आप उसको रिलेट करके भी इसको बना के डाल सकते हो इंट्रोडक्शन के तौर पे, या जैसा भी आपको बनाना डालना हो। तो ये आपका सेक्स वर्कर को लेके यहाँ पे आया। तो उन्होंने जो भी कीवर्ड होता है ना उसको हाईलाइट करके, ये आपका 10 मार्क्स का, इसमें भी आपको सिर्फ 2 पेज बनने होंगे। तो ये आप इसका जो इंट्रोडक्शन है इसको आप पढ़ सकते हो। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्कर इज अ प्रोफेशन एंड ब्रॉट इट अंडर आर्टिकल 19(1)(g। तो उन्होंने इसके साथ में फैक्ट के साथ में भी डाला है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ में डाला है। और आपको पता है पॉलिटी हो या गवर्नेंस हो, हाई कोर्ट हो, आपका सुप्रीम कोर्ट हो, इसके साथ में अगर आंसर को आप कंक्लूड करोगे तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है एग्जामिनर, उसको लगता है
जो एवेल्यूएटर होता है उसको लगता है कि इस बंदे को सारी की सारी जानकारी है, तो आंसर्स का जो मार्क्स वेटेज होता है ना वो थोड़ा सा यानी जो आंसर्स लिखते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, आंसर मार्क्स उसके थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप बट ओनली मेयरली एज। अब इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वो सारे के सारे इन्होंने इस तरीके से लिख रखा है। यानी कम वर्ड्स में हमें ज़्यादा चीज़ें लिखनी है। हमने बोला था ना गागर में सागर, विद वो बता रहे हैं इसमें आर्टिकल्स के साथ में बात को पूरे को कंक्लूड किया जा रहा है। आप देखोगे अंडरलाइन करी जा रही हैं चीज़ों में, है ना, यहाँ पे आप देख रहे होगे। और साथ में ऑल दिस केसेस आर फॉलोइंग एक्स्ट्रा स्टेप्स। कौन कौन से यहाँ पे, सेंसिटिविटी, अवेयरनेस, एजुकेशन। तो ये 2 पेज में ही पूरा कंक्लूड करना है। ये आपका कंक्लूजन है, ये आउटरो जिसको बोलते हैं हम, है ना। तो इंट्रो आउटरो बता दिया, बीच का पूरा पार्ट बॉडी होता है। ये आपका आंसर 3 है और यहाँ पे पूरा इस तरीके से किया है। इसका जो ये जो कॉपी है ना, इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है KGM मिशन UPSC, उस पर डाल देंगे तो आप वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में जो पुराने टॉपर्स हैं उनकी कॉपी आप हमारे एप्लीकेशन जिसका नाम है KGM मिशन, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको 10 मार्क्स के जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं उनका तो सेम फॉर्मेट है। आपको 15 मार्क्स वाले का एक फॉर्मेट बताते हैं। तो ये यहाँ पे देखोगे 10th क्वेश्चन है 150 वर्ड और ये आपका 10 मार्क्स। लेकिन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। ये आपका CCI से रिलेटेड क्वेश्चन था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड। इसके लिए आपको क्या है, 10 मिनट्स में ये आपको लिखना है। 3 पेज आपको मिलेंगे बनने के लिए, यानी आप समझ सकते हो मोटा मोटा 1 पेज बनने के लिए है आपकी इतनी स्पीड रहनी चाहिए कि आप 3 मिनट में उस पेज को भर दो। और उसमें वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आंसर्स को बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो द रिसेंट 13.3 करोड़ फाइन ऑन गूगल ब्रॉट इनटू द लाइमलाइट। तो आप देख सकते हो फैक्ट के साथ में इस चीज़ को डाला है, रिसेंट करंट अफेयर के न्यूज़ के साथ में। एंड यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट किया है ब्रैकेट्स वगैरह के साथ में, और सारी की सारी चीज़ों को अंडरलाइन किया जो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे आराम से किसी भी चीज़ को एनालिसिस कर सकते हो कि कोई भी टॉपर किस तरीके से लिखता है। आप इस चीज़ को देखोगे ना तो आप इनके माइंडसेट को समझोगे, इनकी स्ट्रैटेजी को समझोगे कि किस स्ट्रैटेजी के साथ में कितने कम वर्ड्स में चीज़ों को लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, कम जगह में ज़्यादा चीज़ें लिख भी दे रहे हैं, ज़्यादा लिखना भी नहीं उसके बारे में। क्योंकि हमने बताया ना ये आपका GS का पेपर है, जनरल स्टडीज़, इसमें कोई मास्टरी आपको नहीं करनी है। ये आपका पेपर, ये आपका 15th नंबर का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, पेड न्यूज़ हैज़। तो इन्होंने थोड़ा सा करंट अफेयर के जो न्यूज़ हैं उनके साथ में आर्टिकल्स के साथ में डाला है। तो हालांकि जो कॉपी चेकड नहीं है, विजन IAS ने भी इस कॉपी को चेक नहीं किया। पता नहीं जितनी सारी कॉपी निकलती हैं विजन IAS की तरफ से चेक नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ जिस तरीके से उन्होंने आंसर राइटिंग करी है इनके शानदार मार्क्स मिले होंगे, इसी वजह से ये रैंक 1 है। अभी मार्कशीट इनकी आई नहीं है, जैसी मार्कशीट आती है हम उसके ऊपर वीडियो बना के डाल देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ में जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है UPSC टॉपर्स में इस कॉम पे, कि आप इसको देख सकते हो। इसको भी आप फॉलो कर लेना, पुरानी साल के वीडियोस को, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और इस वाली वीडियो का PDF, इस वाली जो PDF, इस वाली कॉपी का PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके और सारे जो रिव्यूज हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो, राइट वाली वीडियो क्लिक करिए जो अदर गाइडेंस वाली वीडियोज हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।